नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। अब तक आपने देखा होगा कि आरजेडी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, कई पोस्ट किए सोशल मीडिया पर और उसके जरिए बीजेपी तो कभी जेडीयू नीतीश कुमार तमाम जो नेता हैं उन पर हमला किया और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि नीट पेपर लीक मामले में जितने भी मुख्य आरोपी हैं, जो भी सरगना है, उन तमाम लोगों का जो कनेक्शन है वो सीधे नीतीश कुमार से है, सम्राट चौधरी से है, बीजेपी के तमाम नेताओं से है। यह कहते हुए आरजेडी ने कई तस्वीर जो है वह साझा की है, लेकिन अब आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं चिराग पासवान। जी हां, चिराग पासवान जो इन दिनों बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में चिराग पासवान की खूब चर्चा हो रही है। लड़कियों के बीच में चिराग पासवान काफी पॉपुलर है। इसी बीच आप देखिए कि आरजेडी ने चिराग पासवान को नीट मामले में घसीटा है और उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नीट पेपर लीक मामले में जो मुख्य सरगना बताया जा रहा है, इस पूरे मामले का संजीव मुखिया और उनकी पत्नी के साथ जो तस्वीर है वो साझा करते हुए चिराग पासवान पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। यह पोस्ट आपके स्क्रीन पर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इस पोस्ट को आप देखिए। आरजेडी ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से उनके आवास पर टिकट प्राप्त करने के बाद नीट पेपर लीक का किंगपिन और मुख्य सरगना संजीव मुखिया अपनी पत्नी ममता देवी के साथ एनडीए के बड़े नेताओं के साथ संजीव मुखिया के मधुर और व्यवसायिक संबंधों का राज क्या है। यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर पीछे संजीव मुखिया जिसको घेर करके आरजेडी ने हाईलाइट किया है और लिखा है नीट पेपर लीक का किंगपिन संजीव मुखिया। दूसरी तरफ जो महिला खड़ी है उसको सर्कल करते हुए आरजेडी ने दिखाया है और लिखा है पत्नी ममता देवी। लोजपा विधायक प्रत्याशी पूर्व जेडीयू ने ममता देवी का नाम हाईलाइट करते हुए यह पोस्ट जो आप देख रहे हैं यह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की तरफ से किया गया है। अब इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां चिराग पर सवाल उठने लगे, लोजपा रामविलास पर सवाल उठने लगे कि आखिर क्या कनेक्शन है इन मुख्य सरगना से कि बार बार इस तरह की आरजेडी सवाल उठा रही है। हालांकि अब एलजेपी की ओर से बार बार इस मामले पर सफाई पेश की जा रही। पार्टी के कई छोटे बड़े नेता सामने आकर सफाई दे रहे हैं कि इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है। कल शपथ ग्रहण के बाद जब चिराग पासवान पार्लियामेंट से बाहर आए तो वहां भी उनसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर जब सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने साफ साफ कहा था कि जो भी दोषी होंगे उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आरजेडी के तमाम जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के भी चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। मतलब नहीं है ना इन सारी बातों का, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा, सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग खुद चिंतित है। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः ये बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर्स से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी दोषी होगा भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इस बात को सरकार सुने। जांच पूरी तरीके से चल रही है और जो भी दोषी होगा सरकार कतई नहीं भाग रही। हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग खुद चिंतित है। मेरे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले संभवतः यह बातें इस तरीके से सामने भी नहीं आई थी, तब से उनकी चिंता है। सारे स्टेक होल्डर से बात चल रही है, भले वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स देकर कई छात्रों को चिंताएं बढ़ी हैं। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखा जा रहा है। जांच एजेंसी भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इसकी जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो और अच्छे से हो। हालांकि नीट के गुनहगार जो भी हैं उनको जेल जाना तय है। ऐसे में बिहार की सियासत उन गुनहगारों के साथ फोटो के कनेक्शन को लेकर और उलझ गई है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि नीट के पेपर को कैंसिल किया जाए या नहीं और इन गुनहगारों के सियासी ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ क्या किया जाए। अभी के लिए एबी न्यूज में इतना ही, तब तक नमस्कार।